जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने श्री एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आइए, जैसा कि हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देख रहे थे, जिसमें से स्क्वायर हम लोग कर चुके थे। आज देखना हम लोग को स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो आइए स्क्वायर रूट आज हम लोग देखते हैं। स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाएगा, तो बेसिक तरीका क्या होगा, आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो आज जो होगा स्क्वायर रूट हम देखेंगे। स्क्वायर रूट में टोटली जो भी हम देखने वाले वो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हालांकि बेसिक तो आपको आता ही है, तो बेसिक से हम नहीं करेंगे, हम लोग करने वाले हैं ट्रिक से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमें देखना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में जैसे अगर हम आपको दें क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर लगेगा क्या इस स्क्वायर रूट में, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद की बात हम करेंगे। जैसे अगर बेसिकली हम आपसे पूछे 1 का स्क्वायर कर देने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमें निकालना क्या है, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालने हैं। यूनिट डिजिट निकालना है, यानी कि यूनिट प्लेस निकालने हैं हमें। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप जो भी आएगा यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी हो सकता है आगे, बट यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 5 स्क्वायर करना जी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यूनिट डिजिट आपको क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जबकि 7 का करेंगे स्क्वायर तो 7 7 49, तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी 4। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 1। और 10 का स्क्वायर करेंगे हम तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इस तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 4 का स्क्वायर पे 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा। 7 के स्क्वायर पे 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब इतनी चीज़ें अगर आपका क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया है ये आखिर निकला कैसे, तो अब आगे हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसको देखना ध्यान से। अच्छा ये एक चीज़ बताइए जरा, यूनिट डिजिट हमें निकालना है। यूनिट डिजिट हम तो देख ही रहे हैं, तो यूनिट डिजिट को ज़रा एक बार फिर से देखते हैं। अगर 1 की बात करें तो 1 यूनिट प्लेस पे कब कब आएगा, जब 1 का स्क्वायर किया जाए या फिर 9 का स्क्वायर किया जाए। ध्यान से आप देखिए ज़रा, 1 के स्क्वायर में भी आपको 1 मिल रहा है, 9 के स्क्वायर में भी आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आप देखेंगे 4, तो 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। देखिए ध्यान से, 2 के स्क्वायर में भी 4 है, 8 के स्क्वायर में भी 4 है, ठीक है। इस तरीके से अगर 5 का आपको निकालना है तो 5 के पास 1 ही है, जो कि 5 का स्क्वायर करने पर आएगा, ठीक है। इसके बाद में 6 आ जाएगा। 6 की बात करें, 6 कौन कौन सा दे सकता है, देखो 6 है, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने पे आएगा और 6 के स्क्वायर करने पर आएंगे। क्लियर। इसके बाद में आपका आ जाएगा 9। 9 कौन कौन से करने पर आएंगे, 3 का और 7 का। 3 का क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। बाकी 0 का आपको 0 करना होगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो अभी ये चीज़ें समझ आ गई, तो इसको हम हटा सकते हैं स्क्वायर को। बस आप इस फॉर्म में देखेंगे इसको ज़रा। इसका मतलब हुआ अगर आपको यूनिट डिजिट 1 चाहिए तो 1 का स्क्वायर करना होगा या फिर 9 का स्क्वायर करना होगा। यूनिट डिजिट 4 चाहिए तो 2 का स्क्वायर करना होगा या फिर 8 का करना होगा। 5 चाहिए तो 5 का स्क्वायर करना होगा। जबकि 6 चाहिए तो 4 का या फिर 6 का स्क्वायर करना होगा। 9 चाहिए तो 3 और 7 का स्क्वायर करना होगा। 0 का 0 करना होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें अगर क्लियर है तो अब आइए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है 676 676 आया, ये आपको क्लियर है।
676 आ गया, ये आपका क्लियर है। रूट में लगा दिए, अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से 2 डिजिट का हमें पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। अब पेयर बनाने के बाद आपको दूसरा काम करना क्या है, यूनिट डिजिट चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं, यूनिट डिजिट। अब आपको देखना है यूनिट डिजिट ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आपको 6 दिखाई दे। कितना दिखाई दे, 6 दिखाई दे। तो आप देख पा रहे हैं 6 लाने के लिए हमको या तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके लिए तो 2 डिजिट हमें मिलेंगे, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यूनिट वाली संख्या 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, क्लियर नहीं है कुछ भी। अब आप देखिए आगे वाली संख्या कितना है, 6। अब आपको ऐसे इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करने हैं कि एक जिसका परफेक्ट क्यूब स्क्वायर किया जाए। क्या किया जाए, इसको 2 ऐसे लगातार संख्याओं में तोड़ देना है कि जिसमें से छोटे वाले का स्क्वायर किया जाए तो इससे छोटा रहे, बड़ी संख्या का स्क्वायर किया जाए इससे बड़ा हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे हम तो 4 हो जाएगा जो कि 6 से छोटा होगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा 2 और 3 कंसेक्यूटिव नंबर में हमने ब्रेक कर दिया इसको, और ये 4 6 में है। अब ध्यान से समझना इसको करना क्या है, आगे से हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, आगे से क्या है आपकी छोटी संख्या फिक्स है। अब आगे से छोटी संख्या फिक्स है तो हमने तो 2 ले लिया, अब आप 2 ले लीजिए। 2 के बाद में अब क्लियर नहीं है 4 लें या 6 लें, अब कंफ्यूजन बढ़ गई यहाँ के। एक बार के लिए या 24 भी हो सकता है, दूसरी बार में ये 26 भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक सही है, एक गलत है। तो अब सही तक पहुँचे कैसे, तो पहला तो तरीका आपने देखा, छोटी संख्या आगे से लेनी है, इतना तो पिक करना क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आ गया होगा कैसे करना है। आगे से फिक्स से छोटी संख्या लेनी है, पीछे से क्लियर नहीं हो पा रहा 4 लें या 6 लें। इसके लिए ध्यान से देखना है आप, 4 6 के लिए आपको करना क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा। इसका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा, 3 दूना 6। अब ये 6 दिख गया, 6 और 6 क्या है, कंपैरिजन करने पर हमें पता चला ये दोनों बराबर वैल्यू आ गई। बराबर आ गई तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन आपके पास एक्सेप्शनल आया है, ठीक है। तो अभी जब बराबर हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको 24 और 26 में से कोई एक चेक करना होगा। अगर आप 24 चेक करते हो आंसर आ जाता तो 26 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मान लीजिए अगर 26 को आपने चेक करा, आंसर गलत हो गया, या आंसर 26 चेक करा आंसर गलत आ गया, तो 24 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड हो जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था एक्सेप्शनल वाला। दूसरा एक क्वेश्चन और है एक्सेप्शनल का, वो भी पहले देख लीजिए तभी आगे बढ़ते हैं। जैसे एक आएगा आपके पास 961, अंडर रूट लगा देते हैं 961। क्लियर है, ये 31 का स्क्वायर है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो 2 डिजिट का हमें क्या करना है, पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद आपको यूनिट डिजिट चेक करने हैं। तो एक कहाँ से संख्याएं मिल सकती हैं, ये क्या तो 1 से मिलेगा या फिर 9 से मिलेगा। ये 1 हो जाएगा या फिर 9 का स्क्वायर हुआ होगा तो जाके 1 आया होगा। अब बच गया ये 9, तो 9 को हम सीधा देख पा रहे हैं 3 का परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब 3 का परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो अब दूसरी संख्या तो हमारे पास मिली नहीं यहाँ से। तो हमने करने क्या है, अब हम फिर से फंस चुके हैं वही चीज़ में कि 9 यहाँ आ चुका है, अब हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो अब आपको करना होगा, एक बार 31 लेकर लेना होगा, एक बार 39 लेना होगा। इन दोनों में से किसी एक को चेक करना होगा। अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टूड कर पाओगे। 31 लेते हैं, आंसर आपका 31 ही है, तो 31 लेते हैं तो सही आंसर आ जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। या फिर 39 अगर आप चेक करते हैं तो 39 चेक करने पर पता चलेगा आंसर गलत आ जाएगा, तो दोबारा इसको चेक करने की जरूरत नहीं, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि 31 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आइए, अब आपको दिखाते हैं एक्चुअल में लॉजिक लगे क्या क्या है यहाँ। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं 1444, वो भी अंडर रूट में। 1444 अंडर रूट में, क्योंकि हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो ध्यान से देखेंगे हमें क्या करना, पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाना है। हमने 2 डिजिट का पेयर बना दिया, 2 डिजिट का पेयर बनाया, फिर हमें यूनिट डिजिट चेक करना पड़ा। यूनिट डिजिट हमने चेक करा 4,
तो 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तब आ सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर करने के। तो आपने देखा या फिर 2 का स्क्वायर करने पे आएगा या फिर 8 का स्क्वायर करने पे आएगा। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 2 या फिर 8 में से कोई एक हो सकता है। अब बच गया 14। 14 को ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना है कि एक छोटे वाली संख्या का परफेक्ट स्क्वायर 14 से छोटी हो और बड़ी वाली संख्या का परफेक्ट स्क्वायर 14 से बड़ी हो जाए। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 और 4 में। 3 का स्क्वायर 9, 14 से छोटा है, 4 का स्क्वायर 16, 14 से बड़ा है। आगे से फिक्स छोटी संख्या ले लेना है। अब कन्फ्यूज़न बढ़ गई, इसमें से लें कि इसमें से लें। अब इसके लिए आपको करना क्या, बस एक काम करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इनका मल्टीप्लाई कर, 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 से आप इस नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर इससे ये संख्या बड़ी आई तो बड़ा नंबर, इससे ये संख्या छोटी आई तो छोटा नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा। फिर 12 को आप इस 14 से कंपेयर करेंगे। 12 अगर 14 से अगर 12 आपका अगर बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे। फिर 14 से अगर 12 आपका छोटा होता तो छोटी संख्या लेते, ठीक है ना। 12 से आपका क्या है, 14 बड़ी है तो बड़ी संख्या, और 12 से अगर 14 छोटी होती तो छोटी संख्या रख देते। हमने देखना 12 से 14 क्या है, बड़ी है, तो बड़ी होने की वजह से आप 8 रख दीजिए, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? अच्छा, अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे 31 और 36 अंडर रूट ले लेते हैं, हमें बताना इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ध्यान से देखना ज़रा, इसका 2 डिजिट का हमें पेयर बना लेना है, इसके बाद यूनिट डिजिट चेक कर लेना हमें। यूनिट डिजिट पे क्या क्या आएगा, 6 पर 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, ठीक है ना। 4 आ सकता है या फिर 6, देखो ये 4 होगा या फिर 6 आ जाएगा। क्लियर है, 4 होगा या फिर 6। अब बच गया 31, तो ये देखना 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 5 तो आगे से छोटी संख्या ले लिए हम, बट अब 4 या 6 में से कौन सा लें, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और 30 से ये संख्या बड़ी है तो बड़ी होने के नाते हम बड़ी ले लेंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा आपका आंसर। समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या कहा, 2 डिजिट का आपको पेयर बना लेना है, इसके बाद में आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 4 यूनिट डिजिट पे आ रहा है, इसका मतलब 2 या फिर 8 हो सकता है, ये 2 या फिर 8 हो सकता है। अब बच्चा आपका 23 को ऐसे ब्रेक करना है 2 परफेक्ट स्क्वायर में। देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 4 के 16, 5 25। तो आगे से छोटी संख्या लेनी है हमें, फिक्स है 4 ले लेते हैं हम, आगे से छोटी संख्या ले लेते हैं 4। अब 2 8 में से नहीं क्लियर हो रहा तो आप इसका कंपैरिजन करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20। 20 से यह संख्या कैसी है, बड़ी है, बड़ी होने की वजह से आप 8 रख देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, इसका हमने क्या करना है, 2 डिजिट का पेयर बना लेना है, इसके बाद यूनिट डिजिट चेक करना है। 2 डिजिट का पेयर बनाना है, इसके बाद यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट 1 आया तो क्या हो सकता है, या तो फिर 1 का स्क्वायर हुआ होगा या फिर 9 का स्क्वायर हुआ होगा। क्लियर है, 1 का स्क्वायर हुआ होगा या फिर 9 का स्क्वायर। इस तरीके से आ गया 79 किसके करीब दिखाई दे रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 9 का 81। देखो 79 81 से छोटा है जबकि 64 से बड़ा है। आगे से तो क्लियर है कि 8 ही लेंगे, छोटी संख्या है। अभी इनमें से लेने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 9 72, 72 79 से बड़ा है, 72 से 79 बड़ा है ना, तो आप देख पा रहे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 89 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, अगले देखेंगे। इसका आपने क्या करना है, पेयर बना लेना है, इसके बाद यूनिट डिजिट चेक करेंगे आप। तो क्या क्या हो सकता है, 9 आने पर 3 या 7 आ सकता है, 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको 13 को ऐसे ब्रेक करना, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में, स्क्वायर के तरीके से। देखो ध्यान से कैसे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का 9 13 से छोटा है, जबकि 4 का स्क्वायर 16 13 से बड़ा हो जाएगा। आगे से छोटी संख्या ले लेते 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12। 12 से कैसी संख्या है, ये बड़ी है, 13 है, इस वजह से बड़ी संख्या ले लेंगे हम 37, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखो पीछे से हम क्या करना है, 2 डिजिट का पेयर बनाना है, तो हम 2 डिजिट का पेयर बना लेते हैं। इसके बाद में ये 4 जो है आपका क्या करना है,
आपको यूनिट डिजिट चेक करने हैं। 4 2 8 का हो सकता है, 2 का स्क्वायर हुआ होगा या फिर 8 का स्क्वायर हुआ होगा। ये 125 किसके करीब दिखाई दे रहा है? ये 125 11 और 12 के बीच दिखाई दे रहा। 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 से बड़ा है लेकिन 144 से छोटा है। तो आपने देखा आगे से छोटी संख्या 11 ले लेना है। अब इसमें से क्लियर नहीं कर पा रहे, क्या लें? इसका मल्टीप्लाई करो। 11 बढ़िया 132, 132 से आपका 25 कैसा? 125 छोटा है। 132 से अगर 125 छोटा है तो छोटी संख्या ले लो। कितना हो जाएगा आंसर? 112 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं इसको, बाकी ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो ध्यान से देखना। हमने 2 डिजिट का पेयर बनाया, यूनिट डिजिट हम चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। 9 के लिए 3 और 7, 3 और 7 हो सकता है। 53 के लिए क्या हो सकता है? 7 7 49, 8 8 64, ठीक है। 7 छोटी संख्या, मल्टीप्लाई 7 8 56। 56 से वैल्यू कैसी है? बड़ी है, छोटी है। 56 से छोटी है तो छोटी संख्या ले लो 73। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 73 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप सबको क्लियर ही होगा, इतने में डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। कोशिश हमने किया कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, करना क्या था इसमें और कैसे हमें आंसर इसका देना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही था। आपने इसको समझा, यूनिट प्लेस पे क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं, किसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 4 आएगा, 5 6 9 और 0। ये चीज़ें हमने क्लियर करा। इसी की मदद से हम आंसर जल्दी से बता भी पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना डाउट। हालांकि आपको आंसर इसका और इसका 2 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स सेशन में। जय हिंद, थैंक यू।